हेलो एवरीवन, हमने बनाए हैं यहाँ पे चिकन के सीख कबाब जो बहुत खाने में टेस्टी, बहुत लाजवाब थे। और साथ में हैं उसके बल वाले पराठे और साथ में कबाब और हरा धनिया, हरी मिर्च की चटनी, नींबू प्याज के साथ खा के यकीन जानिए मज़ा आ गया। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं इसको हमने कैसे बनाया है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल WJ वसीम जहाँ रेसिपी। तो यहाँ पे हमने धो के चिकन को बारीक पीस लिया था। अब यहाँ पे हमने एक पैन में बेसन भून लिया है लगभग 4 स्पून, और उसको हमने बेसन को बाउल में डाल दिया है कीमे में, और इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। अभी बहुत गर्म है तो अभी हम हाथ इसमें नहीं डालेंगे क्योंकि बेसन को हमने भूना है और अभी गर्म है। जब तक हम ये गरम मसाला पीस लेते हैं, तो यहाँ पे हमने साबुत खड़ा गरम मसाला ले लिया है जिसको हमने अच्छे से पीस लिया है। आप इसको मिक्सर में भी ग्राइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे ज़ीरा, काली मिर्च, लौंग, इलायची, चौधरी है, जायफल है, सभी चीज़ों को हमने भून के पीस लिया है और बेसन में मिला दिया है। 1 चम्मच हमने टेस्ट के अकॉर्डिंग लाल मिर्च डाली हैं। 1 से 1.5 चम्मच हमने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाला हुआ है पिसा। यहाँ पे हमने थोड़ी सी आधा चम्मच हमने हल्दी डाली है। 1 चम्मच हमने इसमें पिसा हुआ धनिया डाला है। और अब हम बारीक चॉप करके यहाँ पे हमने 2 बड़े साइज़ की प्याज को बारीक चॉप करके डाल दिया है। यहाँ पे हरी मिर्च 2 से 3 टेस्ट के अकॉर्डिंग हमने हरी मिर्चें बारीक काट के डाली हैं। अगर आप खाते हैं तो ज़रूर डालें। 1 बड़ा चम्मच भर के हमने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है। अब इन सभी को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो अब बेसन भी ठंडा हो गया है, इसको हम हाथ से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हाथ को अच्छे से पहले से वॉश कर लेना ज़रूरी है। हाथ को वॉश करा है और हमने सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दिया है। देखिए इस तरह से, ताकि सभी जगह मसाले इक्वल लग जाएं और बहुत अच्छे से हमारा ये चिकन में गलावट बन सके। तो हमें इस सभी मसालों को लगा के इसको गलावट के लिए रखना है, कम से कम 2-3 घंटे के लिए। इसको हम ओवरनाइट भी फ्रिज में रख सकते हैं मैरिनेट करके, और बाद में मॉर्निंग में इसको फ्राई कर सकते हैं। तो हमने इसको 3-4 घंटे के लिए देखिए रख दिया है। बहुत अच्छे से इन सभी को मिक्स कर दिया है। मिक्स जब ये अच्छे से हो जाएगा तो इसको हम एक साइड में कवर करके इसको रख देंगे। तो अब ये अच्छे से मिक्स हो चुका है, आप देख सकते हैं। तो बस इतना ही हमें इसको मिक्स करना है। बहुत अच्छे से हमने मिक्स कर दिया है, बिल्कुल आटे की तरह अच्छे से गूंद दिया है। और इसको हम ढक के इसको हम एक साइड रख देंगे। आइए तब तक हम पराठों का आटा हमने गूंद लिया था। तो यहाँ पे थोड़ा सा नमक हमने और अजवाइन डाल के आटा गूंद के रख दिया था। अब ये ढल चुका है, हम फटाफट से पराठे बना लेते हैं। तो यहाँ पे हमने बल वाले पराठे बनाए थे कबाबों के साथ, बहुत अच्छे लगते हैं और सभी को बहुत पसंद है मेरे घर पे। तो हमने ये देखिए फटाफट से पेड़े बनाए।
और ये देखिए अब हमने फटाफट से रोटी बेल ली है। उसमें हमने अंदर रिफाइंड ऑयल लगाया है। आप चाहें तेल या घी लगाना चाहें तो आप घी भी लगा सकते हैं। घी से भी पराठे बहुत अच्छे बनते हैं। और हम इस तरह से इसको रोल कर लेंगे। तो ये बहुत पुराना मेथड है, सबको ही मालूम होगा। और इस तरह से इसको रोल करके हम ये देखिए इस तरह से पतला सा एक रोल बना लेंगे। और अब इसको हम राउंड राउंड करके एक पेड़ा बना देंगे। और इस तरह से सभी पेड़े हम अपने पहले तैयार कर लेंगे। तो हमने यहाँ पे 2-3 पेड़े तैयार कर लिए हैं। इसी तरह से सेम प्रोसेस से हम फिर से रोटी बेलेंगे, उसमें घी लगाएंगे और इसी तरह से बल दे देंगे। तो इसको बल के पराठे भी बोलते हैं। आप बताइएगा कि आप इसको क्या बोलते हैं। तो ये खाने में बहुत सॉफ्ट होते हैं, सुपर सॉफ्ट, और बहुत टेस्टी लगते हैं, खासकर कबाब के साथ। तो आप एक बार ज़रूर बनाएं और मुझे बताएं कि आपको कैसे लगे। अगर मेरी रेसिपी पसंद आ रही हो तो इसको जल्दी से लाइक करें। तो देखिए हमने इसमें फिर से ऑयल लगाया है। उसके बाद फिर से हमने इसको इस तरह से रोल बना दिया है। तो पराठे आपको जैसे पसंद है, पराठे तो बहुत तरह से बनते हैं। तो आपको जो भी पसंद हो आप उस तरह से पराठे बना लें। बल वाले पराठे बना लें या लच्छे वाले पराठे बना लें, इसके साथ सभी तरह के पराठे बहुत अच्छे लगते हैं। तो हमने यहाँ पे बल वाले पराठे बनाए हैं। आपसे बातें करते करते हमने सभी पेड़ों में बल भी दे लिए हैं, ये देखिए इस तरह से। और अब हम फटाफट और सारे ही हम पेड़े इसी तरह से बना के रख लेंगे तो हमारे लिए इजी हो जाएगा। तो हमने इसी तरह से सारे पेड़े बना लिए हैं। हम फटाफट से बेलना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे हमने एक पेड़ा जो पहले बनाया था सबसे, उसको हमने थोड़ी सी खुश्की लगा के और इसको हमने इस तरह से जैसे हम चपाती रोटी बनाते हैं उस तरह से हमने इसको बेल लिया है। या आपके ऊपर है कि आपको कितना पतला और मोटा रखना है, आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से रख सकते हैं। तो हम रोटी से थोड़ा सा मोटा रखते हैं। तो यहाँ पे हमने बेल लिया है। हमारी रोटी थोड़ी बड़ी होती है और पराठा हम मीडियम रखते हैं। तो ये देखिए बस इतना ही हम इसको बेलेंगे। बस हल्का सा हमको गोल कर लेना है। और ये बल वाला पराठा है तो इसको हम मीडियम ही बेलेंगे, ना बहुत पतला रखना है और ना बहुत मोटा। ज़्यादा पतला करेंगे तो ज़्यादा लेयरिंग नहीं खुलेंगी। और अब हमने इसको अच्छे से गोल कर लिया है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे फ्राई पैन भी गर्म हो गया है। अब हम फटाफट से हम अपना पराठा डालने जा रहे हैं। तो ये देखिए हमने फ्राई पैन पे पराठा डाल दिया है। इतनी देर में ये सीखेगा, हम इतनी देर में दूसरा पराठा डाल देंगे। तो दूसरा पराठा भी हमने फटाफट से बेलना शुरू कर दिया है। और ये वाला पराठा हमारा सिक रहा है अच्छे से। तो इसको अब हम पलट देंगे इस तरह से। गैस शुरू होती, गैस को तेज़ कर दिया है। और अब हम इसको एक कपड़े से दबाते हुए सेकेंगे। तो ये देखिए खूब अच्छे से नीचे से एक साइड से सिक गया है। और अब हम इसको कपड़े से दबाते हुए सेकेंगे और फिर आगे सिक चुका है लगभग। हम इसको चेक करके देखेंगे। इसमें हमने रिफाइंड ऑयल लगाया है। आपके पास घी है तो घी डाल सकते हैं। ये हमारा दोनों साइड से सिक चुका है, दोनों साइड से हमने घी लगा दिया है। और इसी तरह से हमने बाकी सारे पराठे भी फटाफट से बना के हम तैयार कर लेंगे। तो देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छे से सिका हुआ पराठा बना हुआ है। तो इसको हमने दोनों साइड से खूब अच्छे से दबाते हुए सेक लिया है। अब हम इसको एक अलग प्लेट में और उसके ऊपर हमने गर्मा गर्म पराठा रखा है। और अब हम इसी तरह से अपने बाकी के और पराठे भी सेक लेंगे।
क्या है? क्या है? हमें नहीं मालूम। अपन यहाँ बिना पंखे के बैठे हो रहा है इसलिए हल्का हल्का। पंखा चल रहा है। पंखा चल रहा तो बंद कर दो। तो हमने देखिए सभी कबाबों को सेक लिया है बहुत अच्छे से और सभी को हमने निकाल लिया है। इसी तरह से हम दूसरा बैच भी तैयार करेंगे फटाफट। और सारे कबाबों को हम इसी तरह से बनाते जाएंगे और फ्राई करते जाएंगे। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह दूसरा बैच भी हमारा सीख के तैयार हो गया है। ये देखिए कितने अच्छे गोल्डन गोल्डन सीख रहे हैं माशाल्लाह। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत खाने में टेस्टी थे और आप ज़रूर बनाइएगा, आपको बहुत पसंद आएंगे। इस तरह से हमने ये देखिए चॉपस्टिक करके और इस तरह से दबाते हुए रोल कर दिए हैं। ये देखिए और इस टिक्के से निकाल के हमने फटाफट से
फिर से और तीसरा बैच भी और फ्राई करा है। इसी तरह से हम अपने सारे कबाबों को सेक लेंगे। ये देखिए सभी कबाब हमारे सेके हैं। आप देख सकते हैं और ये सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार है। गर्मा गर्म आप इसको हरे धनिया की चटनी से नींबू डाल के, प्याज धनिया और हरे धनिया की चटनी और गर्मा गर्म पराठे के साथ वाकई मज़ा आ जाएगा। और मेरी तरह ज़रूर बनाइएगा, खाइएगा, अपने सब फैमिली मेम्बर्स को खिलाइए, मेहमानों को खिलाइए, सब आपकी तारीफ़ करें। आपको मेरी वीडियो और मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी, इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये कैसी लगी। अगर अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली मेरी रेसिपी की वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दुआओं में याद रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। फिर मिलेंगे कोई बताओ इंशाल्लाह। बाय बाय। अल्लाह हाफिज़। ना मम्मी नींबू का जूस अलग रखना चाहिए था। कोको भाई